उमर, जी जी, as Ghazal have already said कि we are happy to have you here. थैंक यू। तो जरा अपने स्टैट्स को थोड़ा सा घुमाकर हमें बताएं कि अंडर 19 में पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे को मल्टीपल टाइम्स फेस किया है, बट फाइनल के अंदर इस बार पाकिस्तान इंडिया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन पेपर्स अगर हम देखें तो? पहले भी इस पे बात हुई थी लास्ट फ्राइडे कि पाकिस्तान चाहे ए लेवल पे हो या शहीद लेवल या अंडर 19 पे हमेशा ही अच्छा करती है, एशिया कप में हो, वर्ल्ड कप में हो, लेकिन प्रॉब्लम जो हमेशा सीनियर टीम को होती है। पाकिस्तान का हमेशा अच्छा पेंडुलम रहा है, आपने देखा कि शहीद में भी हमने इंडिया को हराया है, तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट तो भी मेरे पास नहीं है स्टैट्स इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का पेंडुलम हैवी रहता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा ही वन साइडेड जो है इंडिया को मैच दे देता है। यानी मैच आपको फाइटिंग लगता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद इंडिया रॉ टैलेंट की जहाँ तक बात आती है तो पाकिस्तान ने हमेशा रॉ टैलेंट को प्रोड्यूस किया है और वो हमेशा जो है नर्चर किया है इस सतह में, और एक्सपेक्ट ही करते हैं कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बड़ी अच्छी है। आपने देखा जैसे समीर मिन्हास खेले, ठीक है, दैट वाज फिनोमिनल फ्रॉम हिम के 59 किया, सेमीफाइनल था। और बांग्लादेश के जो नए बच्चे हैं वो भी ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें भी अच्छा खासा टैलेंट है, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग होने जा रही है अभी, और उसमें पाकिस्तान के एतबार से बड़ी अच्छी बात यह है कि शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस साहब, वो जो है पहली बार जो है ढाका कैपिटल्स को जो है वो मेंटोर करेंगे, और पहली बार होगा कि वो कोच या मेंटोर की हैसियत से 2011 के बाद किसी भी टीम के साथ जुड़े हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो चाहते हैं कि तस्कीन अहमद जो है। Wait a minute, Umar साहब, I am so sorry, I am cutting you off. लेकिन नीरब विशान, have we not talked about this time and time again कि मिस्टर पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर साहब का ये बहुत कहना है कि अगर मुझे इतने अच्छे पैसे ना मिलते तो मैं इधर टीवी पे बैठकर ये क्रिकेट की बातें भी ना करता, मुझे अब है ही नहीं क्रिकेट का, तो अब वो उधर जाके मेंटोरशिप कर रही है। पैसे अच्छे मिल रहे होंगे, पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे। सिंपल। So is it all about just the money? Maybe. Yes. एक देखिए, मैं पता क्या समझती हूँ वैसे रोहेल, आपकी तरफ इस बात को हम थ्रो करते हैं। शुएब अख्तर को पैसे की जरूरत सबको होती है और हमेशा लाइफ टाइम होती है, बट उन्होंने आई थिंक इतना है उनके पास कि अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे ना, स्क्रीन पे नहीं भी आएंगे, तो आई थिंक ही विल मैनेज। लेकिन द स्टार पावर ही हैज, वो नजर ही नहीं आएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो हाउ अबाउट द स्टार पावर? वो तो फिर और पीसीबी भी तो इनको अच्छे खासे पैसे दे सकता है। ये जरूरी है, बट फ्यूचर में हम रुक नहीं सकते हम किसी चीज के लिए, तो यस उसके लिए वर्किंग होना बहुत जरूरी है, और वो जो वर्थ है, जो वैल्यू है, जो वो स्क्रीन पे नजर आते हैं, उससे वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ती है। तो अगर वो चीज खत्म करते जाएंगे टाइम टू टाइम, तो फिर लोग भूलना शुरू कर देते हैं। आजकल जितना फास्ट हो गया है दौर, अगर आप देखें तो चीजें जो है ना, वो अगर सामने नहीं आती नहीं तो वो पीछे चली जाएंगी, लोग भूलते जाएंगे उस चीज को। सिमिलरली जैसे पास्ट में जो रिजल्ट्स क्रिकेट से आते हैं, हम अच्छा करते भी हैं, बुरा भी करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि वो चीजें पास्ट में जाती जा रही हैं और वो लोग भूलते जा रहे हैं उसको। तो हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो सारी चीजें हैं, जो भी बातें होती हैं, गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स, बट ये है कि इवेंचुअली जरूरी क्या है कि हमारी जो परफॉर्मेंसेस पहले रही हैं उनको जो है ना ऑब्वियसली प्रेस किया जाए, ये ना किया जाए कि भी पास्ट में उन्होंने क्या किया, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई मीडिया पे। तो मैं आपके शो से ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि एटलीस्ट हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी पास्ट में किया और जो फ्यूचर में स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाबर आजम का नाम है, रिजवान है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसा हमारे जो क्रिकेटर्स हैं पास्ट में वो भी नहीं कर पाए ऐसी अचीवमेंट्स जो अभी इन्होंने की हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी वैल्यू थी, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इनकी अपनी वैल्यू है, जो अंडर 19 में खेल रहे हैं इनकी अपनी वैल्यूज हैं, इन सबको रिस्पेक्ट जो है ना इक्वली ही मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारे जो पास्ट में मिलती रही है। बिल्कुल सही है। गजाल, उमर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेरा चाहूंगा कि उमर थोड़ी सी बात करें, बिकॉज़ उमर ये होते हैं मैं बात करूं, इट डजंट नहीं गजाल अपना टेक तो दे देना जनरली। आप बताएं, बताएं यार, आप इतना ज्यादा ऑनर देते हैं, मैं आप चाहूंगा आप पहले बोले। और आप बोल नहीं सकता। देखिए रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है, जो उनकी अचीवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ठीक है, क्या वो तज्जिया करते हैं, क्या वो राय लगते, वो अलग बात है, लेकिन
क्रिकेट फील्ड में जो उनकी अचीवमेंट्स रही है वो उसको एक्नॉलेज करना बनता ही है आपको। और आप ये देखें फ्लैट फुट उनका था और लेकिन डिटर्मिनेशन थी, गोडों के मसले, इंजेक्शन लगा के खेलते थे, अनसर्टेनिटी होती थी कि आया वो अवेलेबल हो गए या नहीं हो गए, लेकिन वो जो स्पिरिट था आजकल की खेप में होगा, लेकिन वो जो इंथुजिज्म होता था ना, वर्व होती थी, वो अब देखने को नहीं मिलती। तो ये अच्छी चीज है कि चले, हो सकते ही नेवर नो कि PSL में भी आपको एक्शन में दिखाई दे, किसी के अब एक टीम के मेंटोर बन जाए आगे, क्योंकि इनकी पहली असाइनमेंट है एज ए मेंटोर, और उसमें वो चाहते हैं कि तस्कीन अहमद भी उन्हीं की तरह जो है बॉल करे, फास्ट बॉल करे। अब ये इसमें बड़े ज्यादा पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं। इज इट बिकॉज़ क्योंकि जब PCB में कोई बंदा ऐसे आता है तो इतने क्या उसको फ्रीडम नहीं दिया जाता, अथॉरिटी नहीं उस तरह दी जाती, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इज दैट द रीजन और इज मनी द रीजन और व्हाट इज द रीजन? मैं द सोल रीजन व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दिस इज बिकॉज क्योंकि उन्होंने जो टीवी पे स्टेटमेंट दी थी कि मुझे तो क्रिकेट से अब है ही नहीं उतना, अगर क्रिकेट ना हो तो मैं क्रिकेट की बात भी ना करूं, बिकॉज अब ये क्या इसलिए कहा क्योंकि इट पिसेस देम ऑफ कि पाकिस्तान क्रिकेट की क्या सिचुएशन है या फिर वो बाकी क्या सीन है, तो इसलिए बस वो जो कॉन्ट्रडिक्शन आई थी ना, दैट इज व्हाई वी टॉक्ड अबाउट इट। और जैसे रोयल साहब ने भी कहा, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि रेलेवेंट रहना बड़ा जरूरी होता है। आप जितना दिखते हो आप उतना बिकते हो, रेलेवेंट रहना बड़ा जरूरी है। इसी वजह से हमें काफी ज्यादा क्रिकेटर्स की फनी रील्स भी नजर आती हैं, कंट्रोवर्सीज भी नजर आ जाती हैं। अगर मैं एक पॉइंट इस पे ऐड कर दूं कि आप ये देखें कि अगर बात आती है ना प्लेयर्स की, जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, वो चाहे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन हो, उनकी अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन शोएब अख्तर ने किया या शहीन कर रहे हैं या पुराने जो प्लेयर्स कर रहे थे, उनको याद रखा जाएगा और रखते रहेंगे। और जिस तरह के फास्ट बॉलर थे शोएब अख्तर, तो ऑब्वियसली वो कैसे भूल सकता है बंदा। शोएब अख्तर ब्रेडली राइवलरी होती थी, कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे ना बहुत ज्यादा होता था। और उमर, you talked about the rivalry. Yeah. Let me. For sure. Let me. If you let me, I would like to talk about, the rivalry between Pakistan and India. यार इसमें थोड़ी स्टैटिस्टिक अंडर 19 में। अच्छा, ये देखिए उमर, आप मैंने कहा आप मेरे साथ स्टैट गुरु बैठे हैं, द मैन ऑफ विजडम, द मैन ऑफ नॉलेज, द वन एंड ओनली उमर जाहिर। मैं भी आज थोड़े से स्टैट्स निकालूं। इट्स बीन ऑनर। तो मैंने आपके क्या कहते हैं फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए जरा मैंने कहा थोड़ी सी रिसर्च करें, स्मार्ट वर्क लेकिन हार्ड वर्क नहीं। तो उसमें हमने अंडर 19 के स्टैट्स निकाले हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हेड टू हेड जितने भी क्लैशेस रहे हैं आज तक। तो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप, ICC के इवेंट की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल अंडर 19 के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस हुए हैं 11। इंडिया जीती है 6, 5 पाकिस्तान जीता है पाकिस्तान। तो एक मैच के डिफरेंस से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ता। और पाकिस्तान ने यार हमेशा ना वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है इंडिया के अगेंस्ट। और अगर हम एशिया कप की बात करें, लास्ट 5 जो मैचेस रहे हैं, एक तो काफी ज्यादा ही नजदीक गुजरा, अंडर 19 और इमर्जिंग और सारे आप बात कर रहे हो। नहीं इमर्जिंग नहीं, अंडर 19 ओनली। तो ये एक तो अभी गुजरा, उसमें जरा हमें काफी दुख हुआ क्योंकि हमारे जो बैटर्स थे उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। Oh my God, I love this. अब ज्यादा एनर्जी आएगी ना जरा, लेकिन फिर सॉरी दैट्स गुड यार। तो आपका हक नहीं मारूंगा मैं कभी। आखिरी 5 मीटिंग्स जो हुई हैं उनमें से 3 जीता है जी पाकिस्तान, 2 जीता है इंडिया। 2025 में अभी वाला जो था ग्रुप स्टेज वाला मैच वो इंडिया जीता था, 24, 23, 21 में हम जीते थे और 19 में इंडिया जीता था।